डू यू बिलीव दैट आप खुद गलतियाँ करके, खुद सीख करके आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे? तो आई थिंक वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद गलतियाँ करके खुद सीखते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है और जब हम दूसरे के एक्सपीरियंसेस को अपने लाइफ में उतार कर किसी चीज़ को करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हम लोगों को टाइम कम लगता है और इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन तीनों बुक को मैंने पढ़ा है। पहला बुक है द डायरी ऑफ अ सीईओ, द लॉ ऑफ नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन और द रॉबिन शर्मा द 5 AM क्लब। इन तीनों बुक में से मैंने कुल 10 आदतें निकाली हैं, जो अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आई प्रॉमिस यू विल फील, अगर आप केवल 1 हफ्ता भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में या मेरे लाइफ में, मेरे लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस कुल 10 आदतों के बारे में जानेंगे और उसको कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, उसको भी इसी वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं सबसे पहली आदत पे। सबसे पहला आदत है, मैंने इसका नोट्स भी निकलवा लिया है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। सबसे पहली आदत है फाइंड योर पर्पस, यानी कि अपने उद्देश्य जानो। जब तक उद्देश्य नहीं होगा, जिंदगी में दिशा नहीं होगी। आज ही से छोटे कदम उठाओ, यानी कि जो इंसान होता है वो मेनली होता है कि अपने इन्वायरमेंट की देन होता है, यानी जैसा उसका इन्वायरमेंट होता है वो उसी तरह से उसके गोल, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसकी उसकी लाइफ स्टाइल उसी तरह से हो जाती है। लेकिन अगर आपको 90% लोगों से अलग होना है तो आपको ज़रूर उस आपको अपने पर्पज़ को, आपका आप मतलब आप किस चीज़ में, 3 चीज़ें होती हैं। आपको क्या आता है, क्या भाता है और क्या बाज़ार चाहता है। ऐसे मान लीजिए आपको आता है पढ़ाना, आपको क्या आता है हो गया, आपको क्या भाता है, आपको पढ़ाने में मज़ा भी आना चाहिए और मार्केट में कैसे अपने आप को उतारेंगे कि ताकि लोग आपको उस स्किल के लिए पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाएँ। तो सबसे पहली आदत है और सबसे ज़रूरी आदत है वो है फाइंड योर पर्पज़, माने अपना उद्देश्य जानने का प्रयास करें कि आखिर मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ। और उसको देखिए, 2 तरीके से अपने उद्देश्य को पाया जाता है। पहला होता है कि मैंने एक चीज़ उठाया, फिर उसको करते गया, उसमें जितना पहुँचना था मैंने पहुँच गया, लेकिन मैं उसके बाद से मैं बी उठाया, सी उठाया, डी उठाया। ऐसे करते-करते एक ऐसा बिंदु आता है जो हम जान लेते हैं हाँ, मेरा ये पर्पज़ है। और दूसरा होता है कि जो ये मतलब उसका अंदर, इंसान के अंदर नेचुरल होता है। वो शुरू से ही एक ही काम में लग जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली को शुरू से ही क्रिकेट में ही लग गए। और वही जो आपको कबीर दास को देखेंगे, सूरदास को, मतलब बहुआयामी व्यक्तित्व होता है और एक होता है एक आयामी व्यक्तित्व। एक आयामी में केवल इंसान एक ही काम को लेकर उसको टॉप पर पहुंच जाता है और बहुआयामी व्यक्तित्व में इंसान एक को करता है, फिर उस सम्मान बढ़ाता है, फिर दूसरे को करता है, तीसरे को करता है और अंत में उसे अपना पर्पस मिल जाता है कि हाँ, मेरी लाइफ का पर्पस ये है। और फिर उसको उसमें वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है और जब उसने अपना बेस्ट देता है तो अपना बेस्ट रिजल्ट भी पाता है। तो सबसे पहले आता है फाइंड योर पर्पस, अपना एबिलिटी, अपने एबिलिटी को, अपने सराउंडिंग को हट करके अपने पर्पस को ढूंढना है। फाइंड योर पर्पस। अब कैसे पता करें? हर दिन खुद से पूछे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, आखिर में मेरे लाइफ में बनना क्या चाहता हूँ। उससे जुड़ा एक छोटा सा काम आज, जैसे मान लीजिए आपका, आप बनना चाहते हैं एक, मान लीजिए टीचर बनना चाहते हैं, डेली कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ाया कीजिए किसी न किसी को। मतलब कोई ना कोई छोटा काम डेली ज़रूर करना ही चाहिए। और ये डोंट वेट फॉर परफेक्ट, मतलब परफेक्ट, जो आप करते रहिए, एक टाइम आएगा जब आप खुद परफेक्ट बन जाएंगे। जो परफेक्ट का इंतजार करता है वो परफेक्ट बन नहीं पाता है। तो पहला अर्थ होगा फाइंड योर पर्पस। दूसरा अर्थ है डोंट गेट हर्ट। होता क्या है, जब हम अपने पर्पस या अपने गोल की तरफ जाते हैं तो कभी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, कभी नेगेटिव चीज़ें आती हैं। तो होता क्या है कि जब पॉजिटिव आती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जब नेगेटिव आती हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो मैं आपको गीता से एक लर्निंग देता हूँ इस वीडियो में कि सुख में उछले नहीं, दुख में फिसले नहीं। यानी जब जीवन बहुत ज़्यादा खुशी हो तो ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए और जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हो तो ज़्यादा फिसलना नहीं चाहिए। बी बैलेंस। जब बैलेंस रहकर हम केवल अपने चीज़ पर फोकस करते हैं जो हमें करना होता है, तो उस चीज़ में हमें कोई मतलब
उसी हमें कोई हरा नहीं सकता। वी कैन इररिप्लेसेबल, मतलब हमको कोई उस एरिया में हमको कोई हटा नहीं सकता है। तो सबसे पहला दूसरा क्या है, डोंट गेट हर्ट। आपको आपके बारे में कोई पॉजिटिव बोल रहा है, कुछ ज़्यादा उछलना नहीं है, निगेटिव बोल रहा है तो भी ज़्यादा फिसलना नहीं है, मतलब हर्ट होना ही नहीं है। हर बात इसमें लिखा है, हर बात दिल पर मत लो, हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं, भावनाओं पर काबू रखो और मजबूत बनो। यानी अपने इमोशन को काबू करने की कला। एक बुक है मास्टर योर इमोशन, थीगो मॉरिस की, उस बुक को आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही लाजवाब बुक है। उस बुक को पढ़ेंगे तब जान जाएंगे कि हाँ इस मतलब अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है। तो अपने टॉपिक पर आप वापस आते हैं। दूसरा आता है डोंट गेट हर्ट। कोई कुछ कहे तुरंत, अब इसको अपने डेली लाइफ में यूज कैसे करना है, तो पहला चीज़ है, कोई कुछ कहे तुरंत रिएक्ट मत करो। नहीं, देखिए जो जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने कुछ कहा, यानी कुछ रिएक्शन दिया, और जब तक हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई रिस्पॉन्ड होगा नहीं। तो रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, रिस्पॉन्ड हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हम लोग का एक्शन है, यानी जो हम करने वाले हैं क्रिया, एक्शन, वो हमारे कंट्रोल में है। और जब हम रिजेक्शन को और आउटकम को दोनों को छोड़ देते हैं, केवल अपने एक्शन को एनालाइज करते हैं, तो वी आर नॉट गेटिंग हर्ट ऑफ एनी पीपल, मतलब किसी भी इंसान से हम हर्ट होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो रिएक्शन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और जो उसका आउटकम है वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है, वो है एक्शन। मैं अभी एक्शन क्या लूँगा, वो मेरे कंट्रोल में। निगेटिविटी से दूरी बनाओ, जितना हो सके उतना निगेटिविटी से दूरी बनाए रखें। तो निगेटिविटी आती है जब हमें, अगर आपके सराउंडिंग में केवल निगेटिव पीपल ही रहेंगे तो आपका दिमाग भी निगेटिविटी से ही भर जाएगा। चाहे आप कितना भी, देखिए जो हम चीज़ें 1 घंटा में करते, जैसे मान लीजिए कोई इंसान जिम करता है, तो 1 घंटा जिम करने से उसको उतना फ़ायदा नहीं होता जितना वो 23 घंटा अपने आप को रखता कैसे है, मैनेज कैसे करता है, उतना जिससे फ़ायदा होता है। अगर वो आधे घंटा जिम करे और 23 घंटा अपने दिन को मैनेज करके मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो उसका भी बॉडी उतना ही बनेगा जितना कि 2 घंटा जिम करेगा और दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहेगा। मेन बात होती है अपने आप के ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की। तो पहला आदत क्या था, फाइंड योर पर्पस। दूसरा आदत क्या था, डोंट गेट हर्ट। तीसरा आता है, बहुत ही खतरनाक वाक्य बोलने जा रहे हैं, लिव एज इफ योर पेरेंट आर डेड। अपना जीवन इस तरीके से आप लोग जिए, मतलब जीना शुरू कीजिए जैसे कि आपके माता पिता मतलब एक्सपायर हो गए, मर गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हमारे माता पिता होते हैं तब तक वी आर नॉट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल, मतलब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते नहीं हैं। तो बस आप अपने दिमाग में ऐसा सोचिए कि नहीं यार, मेरे मेरे माता पिता नहीं हैं, अब मुझे ही कुछ अपने दम पर करना है। जब ऐसा जो थिंकिंग अपने विचार में सोचते कि नहीं यार, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके अपने पैर पर खड़ा हो जाना है, तो उससे क्या होता है, मतलब इसमें सिंपल बात क्या है कि यह खुद को यह समझाओ कि खुद को जिम्मेदारी लो, किसी के सहारे उम्मीद मत रखो तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे फैसले। एक टाइम आने के बाद माँ बाप भी मतलब उतना वैल्यू नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका भी आता है कि अपने जीवन का लगभग 10-15 साल एक बच्चे पर अपना खर्च कर देते हैं और कुछ उनको रिटर्न नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे, वो भी मतलब अपना जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा खो देते हैं। और इसको आप डेली लाइफ में यूज कैसे करेंगे, तीसरे आदत को, सबसे पहली बात, बहाना बनाना छोड़ देना है। अपनी पढ़ाई, करियर, हेल्थ, सबकी जिम्मेदारी। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपका हेल्थ कैसा है, आपके करियर में आप क्या करेंगे, इस थ्री मतलब इस तीनों चीज़ों का जो जिम्मेदारी है आप खुद पर लें। इन 3 चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेते हैं? अक्सर माँ बाप लेते हैं, तो हम उतना रिस्पॉन्सिबल होते नहीं हैं। और जब इन तीनों चीज़ों की जिम्मेदारी हम खुद लेंगे तो वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन, मतलब पास्ट से ज़्यादा हम लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो तीसरा आदत हो गया, लिव एज इफ योर पेरेंट डाई। चौथा आदत क्या है? चौथा आदत है व्हाट्स योर लिमिट। आप ये जानिए कि मेरा लिमिट क्या है। हर एक इंसान का एक लिमिट होता है कि मैं इस चीज़ में इतना कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ में इतना कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ें आती हैं, मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं। कोई भी इंसान अनलिमिटेड नहीं होता, यानी कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, सब कुछ नहीं जान सकता है। हर इंसान की एक लिमिट होती है। होता क्या है, जब हम अपने लिमिट को जानते नहीं हैं
तो वी बिकम ईगोइस्टिक, हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि मुझे सब पता है, सब कुछ मैं ही जानता हूँ। और जब हम अपने लिमिट को जान जाते हैं कि नहीं, मेरा एरिया ये है, मैं इसमें ये कर सकता हूँ, किसी और बंदे का एरिया वो है, वो उसमें कर सकता है, तो हम अपना भी रिस्पेक्ट करते हैं और सामने वाले बंदे का भी रिस्पेक्ट करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है, जब हम अपने लिमिट को जान जाते हैं तो सामने वाले और दूसरे वाले इंसान को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी भी मतलब इस सिचुएशन को समझते हैं कि हाँ, उस सिचुएशन में ये कर रहा है तो उसका भी कोई पॉइंट होगा, मैं इस सिचुएशन में ये कर रहा हूँ तो मेरा भी कोई पॉइंट है। इसमें इसको क्या करना है, पहचानना कि आपकी मतलब व्हाट्स योर स्ट्रेंथ। एक जब आप बिजनेस पढ़ेंगे तो उसमें आता है एक स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इन 4 चीज़ों को मतलब जानना होता है उसमें। तो सबसे पहले पता करना है कि व्हाट्स इज माई स्ट्रेंथ। दूसरा मतलब मैं कहाँ जा सक 3 चीज़ें, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ और वहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इन 3 चीज़ों को पता करना होता है अपने लिमिट को जानने के लिए। मैं प्रेज़ेंट टाइम में कहाँ हूँ, मुझे जाना कहाँ है और कैसे जाऊँगा मैं, मतलब किस मतलब वो व्हाट्स इज़ माई स्ट्रैटेजी, मतलब मैं किस स्ट्रैटेजी से मैं उस गोल तक पहुँचूँगा। सबसे पहला अपनी स्ट्रेंथ लिखो और उन पर काम करो, कमजोरियों पर सुधार करो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सबसे पहला बात क्या है, अपने स्ट्रेंथ, अपनी जो आपकी जो ताकत है उसको लिखने का प्रयास कीजिए। एक डायरी लीजिए, उसको लिखिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि डायरी पर जर्नलिंग कैसे करते हैं और मिरेकल मॉर्निंग में अपने दिन की शुरुआत कैसे करें, उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यानी कि अपने स्ट्रेंथ को लिखना है और उसको एनालाइज करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। दूसरा है जो भी आपकी वीकनेस है, मान लीजिए आपका ये गोल है, तो सबसे पहले उस गोल में कुछ ना कुछ चीज़ों में आप बेस्ट होंगे, उस बेस्ट को बेस्ट करते रहना है। साथ ही साथ जो आपकी वीकनेस है उसको भी धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहना है। जब धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा नहीं, डेली 1%, द कॉइजन मेथड, जापान का एक हैबिट है, द कॉइजन यानी डेली 1% इम्प्रूवमेंट। तो चौथा क्या है, व्हाट्स योर लिमिट, मतलब अपने लिमिट को पहचानना। आते हैं 5वीं आदत पे। 5वीं आदत है नो ब्लाइंडर्स। घोड़ा जो होता है ना उसके ऊपर नाल लगा होता है, नो ब्लाइंडर्स। होता क्या है, अब इसमें करना क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करके बाकी सबको इग्नोर मत करो, हर पहलू को देखो और सीखो। होता क्या है, यंग एज में हम लोग सिर्फ होता क्या है, एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और केवल उसी पर फोकस करते रहते हैं। बाद में देखते हैं धीरे धीरे उसमें हमको बोरिंग फील होने लगता है, फिर दूसरी चीज़ पकड़ते हैं, फिर उसमें पूरा फोकस लगाते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें उससे भी हम लोग बोर होने लगते हैं, फिर तीसरा चीज़, ऐसे करते करते चलते रहता है प्रोसेस है। हमें करना चाहिए, जो हम लोग ब्लाइंडर लगा लेते हैं ना, उसको थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए। मतलब करना क्या है, सिर्फ एक ही जगह फोकस नहीं करना है कि उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसका माइनस पॉइंट क्या है, उसका फ्यूचर में उसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी, मतलब उसके हर पहलू को एनालाइज करके देखने की कला। यानी कि नो ब्लाइंडर्स, यानी केवल ब्लाइंडर्स लगा के नहीं देखना है, उसके हर एक पहलू को समझना है। अब इसको अपने डेली लाइफ में यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहला चीज़ है दुनिया को खुले दिमाग से देखो, यानी बी योर माइंड, मतलब अपने माइंड को ओपन रखो, नई चीज़ें सीखो, अलग विचारों को समझो, मतलब न्यू न्यू चीज़ें हमेशा सीखते रहिए, न्यू न्यू स्किल, न्यू न्यू थ्योरी, न्यू न्यू मतलब जो भी जितना भी सेल्फ लर्निंग पर अपने फोकस कर सकते हैं उतना फोकस करते रहिए। और क्या कह रहा है कि मतलब नए अलग अलग विचारों को समझो। पहले मैं क्या था, पहले मैं एक ईगोइस्टिक बंदा था, अब धीरे धीरे मैं क्या हूँ, मतलब उदारवादी तरफ से मेरा रुझान होता गया। तो मतलब जब हम नए नए विचारों को, दर्शन को समझते हैं तो हमारी जो चिंतन की प्रक्रिया होती है, थॉट प्रोसेस होता है, वो डीप होता है, हम लोग मेच्योर होते हैं। और जब केवल एक ही चीज़ पर चलते हैं तो हम लोग कट्टर हो जाते हैं, जो इमेच्योरिटी का वो सबसे पीक होता है। तो 5वां आदत है नो ब्लाइंडर्स, केवल एक चीज़ पर नहीं फोकस करना है, उस मतलब एक चीज़ पर फोकस करते टाइम उसके प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट और उसके हर पहलू को ध्यान से एनालाइज करना है। ये होगी 5वीं आदत। छठवां सिक्स्थ जो हैबिट हो गया है, डोंट टेक डिसीजन टू प्लीज अदर पीपल। हम लोग अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, अगर 10 डिसीजन हम लोग लेते हैं तो आप मानिए या मत मानिए, 50% डिसीजन जो होता है वो हम लोग दूसरे को खुश करने के लिए लेते हैं। अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो सामने वाला मेरा बंदा, मतलब सामने वाला इंसान खुश होगा।
फैमिली, सोसाइटी या जिस इंसान को हम चाहते हैं उस मतलब उसको खुश करने के लिए हम अपने आधे डिसीजन को लेते हैं। हो सकता है वो डिसीजन मतलब आपके लिए सही भी हो, लेकिन 50% वो आपके लिए सही नहीं होता है। तो इसमें करना क्या है, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर फैसले मत लो, अपनी खुशी और लक्ष्य को पहले रखो। डोंट केयर अबाउट पीपल, क्योंकि लोग एक भीड़ होते हैं और भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो भीड़ की परवाह किए बिना जो अपने अंदर से आ रहा है, योर इंस्टिक्ट यानी जो अपने अंदर की चीज़ें हैं उस पर फोकस करना चाहिए। मतलब दूसरे को खुश करने के लिए अपने लक्ष्य को, अपने डिसीजन को नहीं लेना चाहिए। दुनिया को अब फैसले फैसले अपने वैल्यू और गोल के अनुसार लो। सिंपल डिसीजन लेना कैसे है, आपकी वैल्यू क्या है, हर इंसान की कुछ वैल्यू होती है और हर इंसान का कुछ ना कुछ गोल होता है, लक्ष्य होता है। तो अपने वैल्यू और गोल्स के हिसाब से जब अपना डिसीजन को लेते हैं तो हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो। यानी कि दुनिया में हर इंसान को आप खुश नहीं कर सकते, कुछ ना कोई इंसान आपसे दुखी होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान चाहेगा वो इंसान मेरे हिसाब से रहे, और आप उस इंसान आप एक हैं तो केवल आप एक ही इंसान के हिसाब से रह सकते हैं, वो खुद हैं। तो दूसरों को खुश करने में होता है क्या, हम अपने आप को खो देते हैं। तो अपने आप को खोने से अगर बचना है तो वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। सिर्फ अपने सोच को ही सही मत मानो। होता क्या है, जब हम लर्निंग की प्रोसेस में होते हैं तो जब आप एक कुछ चीज़ें सीख जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हम ही जानते हैं और कोई कुछ नहीं जानता है। लेकिन अपने दिमाग में हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि हाँ, मैंने जो सीखा है हो सकता है वो गलत हो सकता है कोई इंसान उससे बेहतर विचार, मतलब किसी इंसान के पास मुझसे बेहतर विचार हो सकता है। इस चीज़ को अपने दिमाग हमेशा बैठाए रखना चाहिए कि मैं ही बेस्ट नहीं हूँ, मतलब सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि मुझसे बेटर भी कोई हो सकता है, और कोई बेटर मिल जाता है तो उससे भी सीखने का प्रयास करना चाहिए। ये हो गया छठवां आदत, डोंट टेक डिसीजन टू प्लीज अदर पीपल, यानी कि अपने निर्णय दूसरे को खुशी करने के लिए मत लो। सातवां आदत क्या है, सातवां आदत है योर पर्पस शुड कम बिफोर एनी रिलेशन। जो आपका पर्पज है, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो दुनिया में किसी भी समस्या से पहले आना चाहिए। इसे होता क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कुछ ना कुछ तो होते रहता है दुनिया में। तो हम लोग का टाइम, एनर्जी डाइवर्ट हो जाता है उन सब चीज़ों की ओर, और जो हमारा खुद का पर्पज़ होता है वो धीरे-धीरे कम होते जाता है। उस पर हम फोकस करना, उस पर जितना हमें फोकस करना चाहिए उतना हम फोकस कर नहीं पाते हैं। तो वही सातवां जो आदत है वो क्या कर रहा है, जो आपका पर्पज़ है वो पहले आना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों, कौन मरा, कौन जी गया, क्या हो गया, कौन कंपनी घाटे में गई, कौन कंपनी मुनाफे में, कौन नेता, किस नेता को क्या हो गया, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है आपका पर्पस। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में अपने पर्पस को नहीं जब पाएंगे तो लाइफ के अंत में आप अपने आप को खाली महसूस करेंगे। जब अपने आप को खाली महसूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मेरा ज़िंदगी बेकार चला गया। तो दुनिया का कोई भी घटना हो वो आपके पर्पस से, मतलब घटना बाद में, और आपका पर्पस यानी आपका गोल्स आपका पहले होना चाहिए। आठवां आदत क्या है कि फ्रेंड्स हु कॉल यू आउट फॉर योर मीडियोक्रिटी। सिंपल आता है कि ऐसे दोस्त रखें जो तुम्हें सच बताएं, गलत रास्ते से रोकें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करें। यानी जिम रोहन एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, थे, अभी तो है नहीं। उन्होंने कहा था कि वी आर एवरेज ऑफ 5 पीपल, यानी जो हम लोग का व्यक्तित्व होता है, हम लोग की अर्निंग होती है, हम लोग का लाइफ होता है, वो 5 ऐसे व्यक्ति जिनके साथ हम ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं उनका एवरेज होता है। उन पाँचों का एवरेज मेरा एवरेज हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अपने दोस्तों को सही से चुनें, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाएं, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी गलतियों को बताएं कि हाँ तुम ये गलती कर रहे हो, ताकि आप उसको सही कर सकें। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहे हर टाइम पे। इसको कैसे करेंगे, ऐसे लोगों के साथ रहे जो तुम्हें इम्प्रूव करें, जो सिर्फ तारीफ करें उनसे सावधान रहो। सच्चे दोस्त तुम्हारी ग्रोथ चाहते हैं, वो सामने भी और किसी और के सामने भी, मतलब अपने सामने, मतलब अकेले भी और सामने भी, और वो आपकी केवल ग्रोथ चाहते हैं, तो वो एक ट्रू फ्रेंड होता है। अब चलते हैं नौवां आदत पे। नौवां आदत क्या है, टू कॉट अप इन योर कोर्स। सिंपल बात है कि छोटे छोटे कामों में इतना मत उलझो कि बड़े लक्ष्य भूल जाओ, प्रायोरिटी सेट करो।
बहुत ही इम्पोर्टेंट आदत है ये। 9वां है जो मतलब होता क्या है, हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं। होता क्या है, हमने एक गोल बनाया, उस पर 1 हफ्ता, 14 दिन, 21 दिन, 1 महीना फ़ोकस कर लेते हैं। उसके बाद से धीरे-धीरे डोमिनो इफ़ेक्ट लागू होता है। मतलब एक चीज़ को धीरे-धीरे हम उसमें एनर्जी, टाइम देना थोड़ा-थोड़ा कम करते हैं, फिर दूसरा चीज़ हमें भाने लगता है। तो करना ये चाहिए कि जितने भी छोटे-छोटे काम है उसको सेकेंडरी रखना चाहिए। जो हम लोग का मतलब मेरा सबसे पहले मान लीजिए आप दिन में जो भी करना चाहते हैं उसका प्रायोरिटी सेट कीजिए। सबसे प्रायोरिटी वाला मेरा काम क्या है? व्हाट मैटर्स द मोस्ट, यानी क्या मेरी चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहले उसको करना है, फिर उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे। लास्ट में सबसे अनइम्पोर्टेंट काम को करना चाहिए। वही कह रहा है कि छोटे-छोटे कामों में इतना मत उलझो कि बड़े लक्ष्य को भूल जाओ। मतलब जो भी करना है उसको प्रायोरिटीज़ करो कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या मेरे ये प्रायोरिटी में आता है नहीं है? क्या मुझे इसको करने से ग्रोथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके हिसाब से अपने कार्य को करना चाहिए। ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों को अलग कर दो। क्या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, उस दोनों को लिख कर अलग करो। जो ज़रूरी है ऊपर फोकस करो, जो नहीं ज़रूरी है उसको थोड़ा डेलीगेट करने की सीखो, किसी और से करवा लो। टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ों को कम करो और 80-20 रूल बनाओ। 80-20 बहुत ही एक शानदार किताब है, परेटो प्रिंसिपल के आधार पर। यानी जो हम लोग का 80% आउटकम होता है और 20% एक्शन का रिजल्ट होता है। तो हम लोग जो 20% फोकस करते हैं उसमें 80% रिजल्ट आ जाता है। और 10वां सबसे लास्ट आदत है वो है ऑल इन वन, नो प्लान बी। कभी भी प्लान बी लेके मत चलिए, तो जब हम प्लान बी लेकर चलते हैं तो होता क्या है, आप एक चीज़ पर पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। लर्न आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंस करना मतलब जीवन में बैलेंसिंग सीखना चाहिए, प्लान बी नहीं। प्लान बी जब बनाते हैं तो ना प्लान ए पर फोकस कर पाते हैं, ना प्लान बी पर फोकस कर पाते हैं। तो प्लान ए बनाइए, फोकस कीजिए, या तो उसमें आप मतलब सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, फिर उसको करिए। ऐसे करते करते जरूर एक टाइम आएगा जो उसमें हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक लक्ष्य चुनो और उसी पर पूरी तरह फोकस करो, बार बार प्लान बदलना बंद करो। कमिटमेंट 100%, अगर कमिटमेंट 100% होगा तो रिजल्ट शानदार होगा ही होगा। ठीक है, ये कुल 10 आते हो गई। पहला क्या है, फाइंड योर पर्पस। दूसरा है डोंट गेट हर्ट। तीसरा है लिव एज इफ योर पेरेंट डाइड। चौथा है व्हाट्स योर लिमिट। पांचवा है नो ब्लाइंडर्स। छठवा है डोंट टेक डिसीजन टू प्लीज अदर पीपल। सातवां है योर पर्पस शुड केम बिफोर वर्ड रिलेशन। आठवां है फ्रेंड्स हु कॉल यू, मतलब ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको एवरेज से ऊपर लेकर जाए। नौवां क्या है, टू कट ऑफ इन योर कोर, मतलब अपने दिन में अपने कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करें। और 10वां क्या है, ऑल इन वन, यानी डोंट मेक प्लान बी, प्लान ए बनाइए और उस पर पूरा फोकस कीजिए। और एक बोनस टिप्स मैं दे देता हूँ। बोनस टिप्स क्या है, मेक योर कंप्लीट डे रूटीन, मतलब आपने कंप्लीट दिन का एक सिंपल रूटीन बनाइए। रूटीन मतलब ये नहीं कि मैं सुबह उठकर ब्रश करूंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर हाथ धोऊंगा, ऐसा नहीं। मुझे कोई और मतलब 5 ऐसे काम को चुनिए जो मुझे डेली करना होता है और उसका एक रूटीन बना दीजिए, मुझे इस काम पे ये काम कंप्लीट करना है। जो हम रूटीन बना देते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे एक हैबिट बन जाता है, और हैबिट बनता है तो हम एक सिस्टम बन जाते हैं। और जब कोई भी चीज़ सिस्टम बन जाती है तो उसमें कंसिस्टेंसी छूटती नहीं है, कंसिस्टेंसी बनती रहती है। तो मेक योर डे मतलब कंप्लीटली रूटीन के हिसाब से अपने डे को, अपने दिन को स्ट्रेटजी के हिसाब से लागू करना चाहिए और उस हिसाब से अपने दिन को व्यतीत करना चाहिए। उससे जब दिन के अंत में हम लोग फील करेंगे हाँ आज मैंने कुछ सीखा, आज मैंने कुछ अपने जो मेरा गोल है उसके तरफ मैंने अपना 1 कदम या 2 कदम थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आज के इस वीडियो में 10 रूल, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। इसको मैं अभी हो सके तो लिंक में डाल दूंगा। इसको नोट्स बनाइए, कॉपी पर लिखना शुरू कीजिए। जब हम लोग कॉपी पर लिखते हैं ना तो हमारे दिमाग में छपना शुरू होता है। तो इसको मैंने कॉपी पर लिखा है, फिर इसका प्रिंट आउट निकलवाया आपको समझाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को लिखना चाहिए, मतलब सेल्फ हेल्प का एक अलग सेक्शन होना चाहिए आपके लाइफ में, ताकि आप अपने आप को बेहतर बना पाएँ। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कौन सी किताबें पढ़ता हूँ जो मुझे बहुत ही बेस्ट लगती हैं, कौन सी किताबें हैं, तो आप मेरा यूट्यूब पर एक और वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं कि मैं अधिकतम पढ़ता हूँ ऐसा रजनीश यानी ओशो को। आप ओशो की किताबों का रिव्यू भी देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो पर है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।